ओके सर, तो आज से हम लोग रिएक्ट जे से स्टार्ट करेंगे। और ओके रिएक्ट का पूरा करता धरता है ना, ये वेबसाइट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है ना कि यार हम लोग जावा स्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, तो हम लोग रिएक्ट जे बनाते हैं। तो सर आपने देखा था कि रिएक्ट जेएस में टू डू ऐप बनाने के लिए हम लोग कितना सारा कोड लिखे थे, राइट? तो हाँ हमारा एम क्या है ना कि बराबर है। हमें कम लाइंस ऑफ कोड लिख के ज्यादा आउटपुट जनरेट करना है। ओके तो बार बार आप क्या कीजिएगा, आप कोई भी वेब पेज बनाइएगा फिर उसको रिमूव कीजिएगा, तो वो बहुत ही हेक्टिक काम होता है। लोगों को हम लोग का काम क्या है कि उसी से कैसे बचा जाए, दैट इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो एक अच्छा हम लोग को ऐप लिखने में उतना मतलब मेहनत और टाइम लगा था। तो हमारा जो कोई भी लाइब्रेरी जो मतलब रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, एंगुलर हो गया, ये बेसिकली क्या कहता है ना कि तुम लोग ज्यादा मतलब HTML कोड मत लिखो। और देखिए HTML कोड लिखना तो एक अलग बात है ना, लेकिन आपको आपको HTML कोड को अपडेट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान ओके लीजिए आप किसी ने डिलीट किया, फिर आप वो लिस्ट में गए, तो हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिला कि आप लोगों को वनीला में मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को एग्जाम्पल दे के बता पाता। मेरा मतलब आइडियली मेरा मन तो यही था कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वनीला जेएस में प्रोजेक्ट कराता, सो डेट आप लोगों को पेन पॉइंट रियलाइज होता कि यार कि ठीक है हम लोग रिएक्ट तो यूज कर ले रहे हैं, लेकिन बिना रिएक्ट का दुनिया कितना स्कैरी है। तो तो वो हुआ नहीं। तो अभी तो आप लोगों को मेरे बात से ही चलना पड़ेगा कि उसमें क्या होता है, ठीक है आपको बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, सब कुछ मतलब ग्राउंड से करना पड़ता है। ग्राउंड से मतलब सब कुछ आपको मैनुअली करना पड़ेगा। और रिएक्ट जेएस का बहुत आसानी होता है। मतलब आप मान लीजिए ये जैसे आप वेब पेज देख रहे हैं, आपको इस वेब पेज में मान लीजिए कि वेब पेज में अगर देखिए मैं यहाँ से डॉक से ट्यूटोरियल में चला गया, तो आप देख रहे हो यार सब कुछ सेम है। बस इसने क्या किया कि ये पेज का कंटेंट को रीलोड कर दिया, इधर उसने नया ट्यूटोरियल बना दिया, राइट? यस 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 अब सोचिए सर, इतना बड़ा HTML को आप मतलब ये पूरा HTML तो स्टैटिक है नहीं, सब डायनेमिक है। इतना डायनेमिक चीज आप मतलब जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लिखिएगा तो पागल हो जाइएगा ना। यस हाँ और बहुत लेंथी हो जाएगा। हाँ, अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कहीं ना कहीं मेरे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग होगा और उसका डिस्क्रिप्शन होगा। अगर वो मेरे को एक ऑब्जेक्ट में मिल जाता है, तो मैं फॉर लूप लिख के ये पूरा डॉक्यूमेंट बना दूंगा। ठीक है तो आइडिया यही होता है। तो हम लोग हौले हौले करके जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोगों को बनाना है, राइट? राइट और दूसरा चीज सर हम लोगों का ये है कि हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन साइड, आप react.js.org पे जाइएगा और ये डॉक पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना सर? ओके तो सबसे पहले है ना, एक नया एंगुलर ऐप कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके बेसिकली क्या है ना सर कि जैसे आपको ऐप बनाना है, तो या तो आप पूरा फाइल खुद से लिखिए, या इन लोगों का एक टूल आता है जो क्या करेगा कि वो बेसिक प्रोजेक्ट आपको बना के दे देगा और आप उस प्रोजेक्ट में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जो सेटअप होता है ना वो आपको नहीं करना है, वो ऑलरेडी बना बनाया आ जाता है और आपको डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन बनाना है। बट लेटर ऑन जब ओके आपका प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, या आप कहीं किसी प्रोजेक्ट पे, कोई आवाज आ रहा है क्या कुछ? नहीं मेरे से आ रही है, पता नहीं। एक सेकंड, नाउ इट इज गॉन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि सर आप कहीं बाहर है क्या? फैन चल रहा है। ओके ओके। आप लोग क्या गर्मी? गर्मी आज थोड़ा गर्म है। अरे सर यहाँ पे तो एकदम मतलब क्या बोले, इतना भयानक ठंडा है ना, पूछिए मत। और ठीक है सर, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना है। तो एज यूजुअल क्या किया जाएगा ना कि हम लोग का जो डायरेक्टरी है जिसमें हम लोग प्रोग्राम्स रखते हैं, तो उसमें जावा स्क्रिप्ट, CSS,
ये सबके लिए अलग अलग फोल्डर बना के रखा था। तो आज हम लोग क्या किया जाएगा ना, एक नया फोल्डर बना लिया जाए। मेरे में तो ऑलरेडी बना होगा React.js करके, ठीक है ना। तो मेरे में ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप लोग अपने लिए बना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है। नया प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ फाइल्स ऑटोमेटिक आ जाते हैं, तो वो सब आपको सेटअप ना करना पड़े। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होता है, जैसे डिफॉल्ट फाइल बनाना होता है, फिर इसका एक बिल्ड स्टेप होता है। आप जो कोड कीजिएगा ना, वो एक कंपाइल होगा, बिल्ड होगा, और फिर आपका फाइनल आउटपुट बनेगा। तो वो बिल्ड करने के लिए जितना भी टूलिंग का जरूरत पड़ता है ना, वो सब मतलब ये भाई मतलब इनका कमांड लाइन कर देता है। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पहली बात इंटरनेट चाहिए होगा, और आपको यहाँ पे npx और एक उनका जो कमांड है ना, उसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है ना सर। ये npx क्या है, npm का भाई है, और ये क्रिएट ऐप एक टूल है। और लेट्स से दैट आप अपना प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हो 001 माई फर्स्ट रिएक्ट जेएस ऐप। लेट से कोई भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो ये जो npx है ना, वो npm जैसा ही है, और ये एक कमांड लाइन यूटिलिटी है। जैसे आप लोग देखते होंगे मैं लाइव सर्वर टाइप करता हूं, ठीक है ना। तो उसी तरह लाइव सर्वर क्या होता है कि ये मेरे कंप्यूटर में ये टूल इंस्टॉल नहीं है। तो npx क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है क्या। अगर इंस्टॉल रहेगा तो वो डाउनलोड नहीं करेगा, डायरेक्टली ये एप्लीकेशन बना देगा। अगर सिंस मेरे कंप्यूटर में ये क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं है, तो सबसे पहले ये npm js से ये वाला टूल डाउनलोड करेगा, और उसके बाद मेरा ये प्रोजेक्ट बनाएगा। तो ओवरऑल अभी तक आप लोगों को ये याद करना है कि नया रिएक्ट जेएस प्रोग्राम करने के लिए ये मेरा कमांड होता है, npx create react app is the tool name and this is the name of the project which I am giving. I can give anything, okay। और ये आप अगर डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दुनिया में आप कोई भी मतलब मोस्ट ऑफ द चीज में है ना, सेटअप या इंस्टॉलेशन नाम का एक सेक्शन रहता है। तो इसमें बहुत तरीके से सेटअप करने का तरीका दिया है, लेकिन हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप। तो क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप में आप लोगों को ये पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बाईपास कर दीजिएगा। यू हैव टू स्टडी दिस थिंग। और आप लोग मेरे को है ना व्हाट्सएप पे भी पूछ लीजिएगा। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक आपको ये पैराग्राफ में दिक्कत हुआ, तो आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मेरे को बताइएगा यार ये समझ में नहीं आ रहा। मे बी मैं आप लोगों से फोन पे या कहीं भी कनेक्ट कर लूं। ओके ओके ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को मतलब कभी भी कोई दिक्कत होगा तो मैं तुरंत हेल्प करता हूँ। अभी ये देखिए सर, यहाँ पे बता रहा है कि आपको क्रिएट न्यू रिएक्ट ऐप करने के लिए आपको Node.js आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। क्रिएट रिएक्ट ऐप इज अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग रिएक्ट, द बेस्ट वे टू स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है ना सर, एक बार आपका इंडेक्स डॉट फाइल डाउनलोड हो जाता है, और इस पेज में आप कभी भी मूव करते हो ना, तो बार बार आपका सर्वर पे नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपके फोल्डर में आपने अपने फोल्डर में दो फाइल रखा है, एक 1.html एक 2.html, और 1.html में आपने लिंक रखा है 2.html का। तो जब भी आप 2.html पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका यूआरएल चेंज होता है और पूरा आपका एप्लीकेशन फिर से लोड होता है। एक नया html फाइल आता है और फिर से लोड होता है। सिंगल पेज यस एप्लीकेशन में क्या होता है ना कि आपका एक बार index.html फाइल डाउनलोड होता है, और जावा स्क्रिप्ट लिखा रहता है आपका पूरा एप्लीकेशन बनाने के लिए। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पेज से इस पेज पे जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा ना, इस पेज से इस पेज में जा रहा हूँ तो ये मेरा ये सेक्शन तो कॉमन ही है, ये सेक्शन भी कॉमन ही है, बस इतना सारा बीच का कंटेंट मेरा चेंज हो रहा है। तो बीच का जो कंटेंट चेंज हो रहा है ना, वही केवल सर्वर से आ रहा है, और हमारा जावा स्क्रिप्ट को पता है कि मेरे को ये वाला चीज जाके अपडेट कर देना है। तो मेरा पूरा का पूरा वेबसाइट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा वेबसाइट डाउनलोड नहीं हो रहा है, जितना चीज डाउनलोड होना चाहिए उतना ही हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब होता है रिफ्रेश सिंगल पेज एप्लीकेशन। सो राइट नाउ मैं आप लोगों को लिखते जा रहा हूँ कि क्या क्या आप लोग पढ़िएगा।
थिंग टू स्टडी। TTS का मतलब हो गया, पहला हो गया आपका व्हाट इज रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो ये लोग है ना, आप लोग एक सर आप लोग मतलब मेरे को डेली, वो मैं सीरियसली आज से सोचिए कि रियली आपका मेन चीज स्टार्ट हो रहा है, अभी तक बस आपका फाउंडेशन है। तो व्हाट इज क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड ये एक आपका पहला असाइनमेंट हो गया। आप लोगों को एक नोट्स बनाना है एक ही पेज में वर्ड डॉक्यूमेंट में, और डेली कंटेंट बाय कंटेंट मुझे चाहिए। हाउ टू क्रिएट a new React.js एप्लीकेशन। दो चीज हो गया। तीसरा आपका असाइनमेंट ये हो गया, TTS मतलब थिंग टू स्टडी। तीसरा आपका हो जाएगा हाउ टू क्रिएट न्यू React.js। व्हाट इज SPA मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसका मतलब आपको मेरे को लिख के बताना है। फिर व्हाट इज बेनिफिट ऑफ SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन, और फिर ठीक है, फिर आगे आएगा तो आगे मैं लिखूंगा, ठीक है। ये आप लोगों को सर मेरे को बताना है, मतलब विदाउट एक आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाइए और डेली का चीज लिखते चाहिए, मैं रिव्यू करूंगा। ओके ओके। अब ये देखिए सर, मैंने क्या किया था कि मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या लिखा था, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अपने प्रोजेक्ट का नाम दिया। वो क्या किया, पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, और आपको लास्ट में बता दे रहा है कि देखिए उसने क्या किया, एक फोल्डर बना दिया 001 माई क्रिएट रिएक्ट जेएस ऐप, बोल रहा है इसके अंदर अब जाओ और npm स्टार्ट लिख दो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+K उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो अगर प्रोग्राम में जाऊंगा और यहाँ पे मैं React.js में जाऊंगा, ये ये उसने पूरा बना दिया, ये पूरा चीज उसने बना दिया, हम लोग कुछ भी नहीं किए, केवल बस एक कमांड रन किए। तो अब देखिए सर, अगर मैं जिस डायरेक्टरी में वो कमांड बनाया है उस डायरेक्टरी में मैं जाऊंगा, और उसने क्या बोला था कि आप npm स्टार्ट कीजिए, हाँ npm स्टार्ट लिख दीजिए। तो उसने ये पूरा फोल्डर सर, आप ये जितना भी फाइल देख रहे हो ना, उसने पूरा हम लोगों को बना के दे दिया, हम लोग को कुछ बनाना नहीं पड़ा है। और जैसे मैं ये करूंगा, उसने क्या करेगा कि एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, उसने आपका पूरा प्रोजेक्ट को बिल्ड कर दिया। ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो इसने क्या किया, आपका पूरा प्रोजेक्ट को बिल्ड कर दिया, एक लोकल सर्वर चला दिया जिस तरह आप लोग लाइव सर्वर चलाते थे। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसी URL को खोलूं तो देखिए आपका एक नया JS ऐप बन गया और आपका वो रन करने लगा। ओके ओके ओके। ये React JS ऐप क्या होता है ये आप समझ गए। अब सर देखिए बहुत सारा, अब देखिए अगर मैं इसके अंदर ऐप JS में जाऊं और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट दिस थिंग सेव एंड रीलोड, तो लेट से मैं क्या करता हूँ ना कि ये पूरा ऐप को मैं, ठीक है, वो डिलीट करने के पहले ये लर्न रिएक्ट जेएस लिखा है ना, तो लर्न रिएक्ट जेएस माई फर्स्ट एंगुलर माई फर्स्ट रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, ठीक है ना। मैं लिखा, सेव किया, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया गाइस। यस हाँ हाँ हो गया हो गया। तो ये है ना सर, इसको है ना हॉट रीलोडिंग बोलते हैं। हॉट रीलोडिंग मतलब क्या हो गया, पहले जमाने में क्या होता था ना कि हम लोग कुछ भी कोड लिखते थे, तो जब भी हम लोग कोड लिखेंगे ना तो उस कोड को सेव करना पड़ेगा, फिर से ये कंपाइल करना पड़ेगा, फिर से रन करना पड़ेगा, या एटलीस्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब ये क्या करता है ना, यह ऑटोमेटिक जैसे सेव कीजिएगा तैसे कंपाइल करेगा, और जो पार्ट में चेंज हुआ है बस उसी पार्ट को ये ब्राउजर में जाके बना देगा। अब सर देखिए, अब अगला जो चीज इसमें आता है ना कि ये जो उसने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर आप देखिएगा ना कुछ कुछ स्पेशल फोल्डर भी बनाया है, राइट। तो इसका मतलब जितना हो सकेगा उतना समझिएगा, और जो नहीं हो पाएगा वो हम लोग जैसे करते करते जाएंगे वो देखेंगे। अब देखिए सर, आपको जब React.js में प्रोजेक्ट बनाना है
तो इसका सबसे पहले मतलब क्या हो गया, आप रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी चाहिए होगा। सही है। और लाइब्रेरी का मतलब क्या हो गया कि आप सब कुछ स्क्रैच से मत लिखो, किसी ने ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल सा फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है, आपको बस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको क्या बोलना है कि मान लीजिए सर बिरयानी का रेस्टोरेंट खोलना है, तो सोचिए दुनिया में कोई आदमी होगा ना जो बिरयानी बनाने का रेसिपी इन्वेंट किया होगा। यस यस। हम लोगों को क्या है कि बिरयानी बनाना है, तो बिरयानी बनाने के लिए क्या क्या चीज लगेगा वो तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से पूरा लिस्ट लेके खरीद के आना पड़ेगा ना। उसी तरह रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज लगेगा, वो क्या क्या चीज पे डिपेंडेंट है, उसको बनाने के लिए कौन कौन सा टूल चाहिए, वो ऑलरेडी मतलब ये लाइब्रेरी में हम लोग को कहीं लिखना पड़ेगा। अच्छा। तो अब देखिए सर, तो एक सेकंड।
अरे सॉरी 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 सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया था दोस्त। हाँ ठीक है भाई, चलता है। सर अब ये देखिए, आपको जैसे बिरयानी बनाना है, एंड सॉरी सर मैं बिरयानी इसलिए दे रहा हूँ ना कि सो दैट इट इज वेरी मच क्लोज टू हम लोग। सर आप ऑनलाइन डिलीवर नहीं कीजिएगा बिहार में। बिहार में हाँ ठंडा हो जाएगा भाई पहुंचते पहुंचते। सर हम लोग को आने में इतना दिक्कत होता है, बिहार में भी मैं बहुत रिमोट एरिया में हूँ। ठीक है सर, लेट्स कम टू द पॉइंट। लेट्स से दैट यू आर बिल्डिंग, यू आर मेकिंग ए बिरयानी। सो बिरयानी मतलब आपको ठीक है, आपको बनाने आता है, बट आपके घर में चूल्हा भी है, बट उसके अलावे भी तो बहुत सारा चीज चाहिए होगा, ठीक है ना। अब बिरयानी बनाने में मेन चीज क्या होता है? मेन चीज होता है आपका बिरयानी में लेट्स से चिकन या मटन, राइट। बट मटन के अलावा आपको प्याज चाहिए, आपको मतलब क्या मतलब मसाले चाहिए, पत्ता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मसाले चाहिए, चावल चाहिए। जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें दो चीज है। तो उसी तरह हम लोग जब कोई भी नोड मतलब वेब में प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, नोड जेएस, तो नोड जेएस के थ्रू हम लोग अपना बिल्ड कोड को बिल्ड और कंपाइल करते हैं। तो उसमें बहुत सारा लाइब्रेरी चाहिए होता है, केवल अकेले रिएक्ट से नहीं होगा। तो जो भी लाइब्रेरी चाहिए होता है ना, उसको हम लोग एक लिस्ट में लिख देते हैं, और उस लिस्ट को हम लोग पैकेज जेसन कहते हैं। अब देखिए सर, इस पैकेज जेसन में जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, एक होता है डिपेंडेंसी, दूसरा होता है स्क्रिप्ट, और एक तीसरा होता है डेव डिपेंडेंसीज। बट ऑल्दो इस प्रोजेक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब हम लोगों के लिए अच्छा है कि हम लोगों को एक वर्ड कम डालना है। तो अब देखिए, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना, उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो मैंने इसका नाम रखा है 001 माई फर्स्ट रिएक्ट जेएस ऐप। इसका वर्जन दे दिए हैं। ये प्राइवेट का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट आप पब्लिक बना रहे हो कि प्राइवेट बना रहे हो। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है, लेकिन लेट से आपको इनर सोर्स करना है या ओपन सोर्स करना है, तो आप इसको ट्रू कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर मार्किंग दैट दिस प्रोजेक्ट इज प्राइवेट। अब देखिए सर, ये वाला दो पार्ट आप लोग छोड़ दीजिए, इसका टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। बेसिकली ये ESLint क्या होता है ना, वो ESLint ये बताता है कि आप ESLint एक लिंटिंग टूल है। लिंटिंग टूल मतलब वो आपका कोडिंग गाइडलाइन बताता है कि आप वेरिएबल नेम बनाइएगा तो वो स्मॉल लेटर से चालू होगा, आप यहाँ पे स्पेस डालना है, यहाँ पे न्यू लाइन डालना है। तो कोड किस सजावट से लिखिएगा, और कोई गलत तरीके से आप नेम नहीं बना रहे हो। आपको बिरयानी में मतलब प्याज ऐसे जगह डालना है, ऐसे डालना है, इतना मात्रा में डालना है, वो सब जो रूल होता है ना, मतलब टेक्निकल नहीं, प्रेजेंटेशनल की कोड कैसे साफ सुथरा दिखे, वो आपका ये एक लिंटिंग का टूल होता है, जो आपके प्रोजेक्ट में कोई भी एरर आएगा ना, तो वो आपको बता देगा कंपाइल करने से पहले। और ये जो टूल है उसका नाम है ESLint। ES मतलब ECMA स्क्रिप्ट, और लिंट का मीनिंग क्या होना चाहिए? एक सेकेंड, मैं लिंट तो बहुत दिन से बोलता हूँ, लेकिन इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? लिंट एक प्रकार का वृक्ष, लिप, लिंटिंग। ओके, सो लिंटिंग मीनिंग, एक सेकेंड। What is linting? Is a process a linter program analyze your source code particular program में। सर हटाइए, इसका डिक्शनरी मीनिंग नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि लिंटिंग एक क्रिया, एक प्रोसेस है जिसे आपका प्रोग्राम का कोड को एनालाइज किया जाता है, और उसमें कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम दिखता है, लाइक कि आपने सिंटेक्स अच्छे से नहीं लिखा है, तो वो आपको बताता है, ठीक है ना। तो ये उसका काम है, बट दिस इज लाइक ए लिस्ट इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। मेन चीज इज द डिपेंडेंसीज। सो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर इतना सारा लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, और ये लाइब्रेरी खुद अपना अलग और सारा लाइब्रेरी यूज करता होगा, ठीक है ना। तो इसमें है ना, हम लोग रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट जेएस का लाइब्रेरी इंक्लूडेड है। रिएक्ट जेएस का रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, और डॉम का मतलब आपको समझ में आ ही गया था, जो ब्राउजर का एक एक नोड का जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उसको डॉम बोलते हैं। और रिएक्ट क्या करता है ना, ब्राउजर डॉम के अलावा एक अपना वर्चुअल डॉम बना के रखता है, और उस डॉम को मेंटेन करने के लिए एक लाइब्रेरी होता है जिसका नाम है रिएक्ट डॉम। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। उसके साथ साथ जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये आप देख रहे हैं आपका प्रोजेक्ट में इतना सारा फाइल है, ये पूरा कंपाइल होके एक आउटपुट डिस्ट या बिल्ड फोल्डर बनेगा।
तो वो बिल्ड करने के लिए, ये प्रोजेक्ट जनरेट करने के लिए, प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारा कमांड यूज करते हैं, लाइक स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट, इजेक्ट। तो ये जो कमांड है ना, वो भी एक लाइब्रेरी है, वो भी एक लाइब्रेरी के थ्रू ही रन होता है, उसका नाम है रिएक्ट स्क्रिप्ट। तो वो भी लाइब्रेरी हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं। फिर ये वेब वाइटल पता नहीं क्या है, मतलब कुछ सेट्स ऑफ लाइब्रेरी होगा, और ये सब हमारे टेस्टिंग के लिए लाइब्रेरी है। तो ऑल्दो अभी हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे, बट ये सब लाइब्रेरी है। तो ओवरऑल आप लोग अगर ध्यान से समझे होंगे तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट जेएस, जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप कीजिएगा तो ये बाय डिफॉल्ट बना लेगा, और इसके अंदर रूल्स डिफाइन है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज होगा। ठीक है। और रिएक्ट, ये जो एप्लीकेशन आपने बनाया है उसको रन करने के लिए आप टर्मिनल में गए और npm स्टार्ट किए तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जा रहा है, और ये आपको बता रहा है कि किस सर्वर पे स्टार्ट हुआ है। अब देखिए सर, हमारा प्रोजेक्ट का जैसे जो मेन एंट्री पॉइंट है ना, वो आपका ये है, ये मेरा ऐप हो गया, सॉरी इंडेक्स जेएस है। यहां पर क्या होता है ना कि मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, राइट। तो ओके। आज मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप लोगों को ये देखना है कि ये रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट को कैसे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और जितना मेरा क्वेश्चंस है ना वो पढ़ना है आप लोगों को। ये पूरा ठीक है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और ये देखिए, थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ना सर, अब ये देखिए सर, आपने क्या किया कि ये पैकेज जेसन के अंदर आपने पूरा पैकेज लिख दिया कि मेरे को लाइब्रेरी में ये पैकेज चाहिए। तो ये पैकेज है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आप एक कमांड होता है npm इंस्टॉल, जब भी npm इंस्टॉल कीजिएगा ना, ऑलरेडी ये जब प्रोजेक्ट बना था तो उसी टाइम ये npm इंस्टॉल हमारा टूल कर दिया था, बट बाद में भी अगर करने का जरूरत पड़ा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइएगा, npm इंस्टॉल कीजिएगा। तो npm इंस्टॉल कीजिएगा ना, तो ये आपका नोड मॉड्यूल फोल्डर बना देगा। तो आप इसके अंदर देखिएगा ना तो बहुत सारा ये लाइब्रेरी है, जैसे टेस्टिंग रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी, तो यहाँ पे देखिए टेस्टिंग लाइब्रेरी करके है। उसी तरह इसके अंदर रिएक्ट लाइब्रेरी होगा, और ये लाइब्रेरी है ना, ये लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारा लाइब्रेरी उसको चाहिए होता है। ओवरऑल इस पूरे प्रोजेक्ट में जितना भी लाइब्रेरी चाहिए होगा वो पूरा यहाँ पे इंस्टॉल होके आ जाता है। अब सोचिए सर कि आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कितना हजार लाइब्रेरी यूज होता है, और वो आपको नहीं लिखना है, ऑलरेडी किसी ने बना के दे दिया है। करेक्ट। आपका जो आप जो रियल चीज लिखते हैं ना, वो आपका एसआरसी फोल्डर में होता है, सोर्स फोल्डर में। और इस सोर्स फोल्डर का जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो आपका index.js है। index.js क्या करेगा, आपका एक, देखिए सर, आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें एक index.html फाइल होता है, इसके अंदर हम लोग चेंज नहीं करते हैं। दिस इज लाइक वन टाइम एक html फाइल बन जाएगा, और html में एक div रहेगा जिसका id रूट रहेगा। अब ये id रूट हुआ। अब हमारा जो index.js फाइल क्या करेगा ना कि इसका एक फॉर्म, अब देखिए इसके अंदर क्या है ना कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट डॉम एक लाइब्रेरी है, और ये आपका एक फाइल है app.js। तो अब देखिए इसके अंदर ये जो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है, जैसे आपको याद है सर console.log करते हैं, राइट। हेलो। हाँ तो हाँ console.log करते हैं, तो console.log, console जो ऑब्जेक्ट है ना वो जावा स्क्रिप्ट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आप इंक्लूड या उसको इंक्लूड या इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई फाइल लिखते हो ना तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये जो ऐप फाइल है ना वो मैंने बनाया है, मतलब ये प्रोजेक्ट में बना हुआ है, और ऐप एक फंक्शन है, और ये फंक्शन को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, बताया जा रहा है कि कोई भी बंदा ये फाइल को अपने किसी और फाइल में इंक्लूड करके और इस ऐप फंक्शन को यूज कर सकता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है कि इंडेक्स जेएस में ऐप वाले फाइल को क्या किया है, इंपोर्ट कर लिया है। अब इस फाइल से हम लोग बोल रहे हैं ना इंपोर्ट ऐप, ये फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट ऐप कहां से करना है, तो इसी फोल्डर में एक ऐप जेएस नाम का फाइल है। तो ऐप जेएस मतलब आप डॉट जेएस नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, राइट। अब देखिए इस फाइल के अंदर ऐप फंक्शन था, तो ऐप आया और यहाँ पे मैं यूज कर लिया उसको, ऐप को। और ये जो सिंटेक्स है ये हम लोग बाद में देखेंगे।
अब देखिए उसी तरह क्या हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग रिएक्ट लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट में से हम लोग रिएक्ट वाला ऑब्जेक्ट यूज करना चाह रहे हैं और रिएक्ट डॉम वाला यूज करना चाह रहे हैं। अब ये जो रिएक्ट डॉम है ना, वो क्या करता है, ये एक फंक्शन है। रिएक्ट डॉम ऑब्जेक्ट के अंदर एक रेंडर नाम का फंक्शन है, और ये रेंडर देखिए 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। एक तो ये आर्ग्यूमेंट, और हर एक आर्ग्यूमेंट कॉमा से सेपरेटेड होता है। हेलो, हाँ, हाँ हाँ तो सर ये रिएक्ट डॉम एक फंक्शन है, उसके अंदर एक रेंडर मेथड है। एक पहला आर्ग्यूमेंट ये लेता है, तो ये क्या होता है हम लोग इसको बाद में दूसरा आर्गुमेंट लेता है ना कि आपका एप्लीकेशन को इस index.html फाइल में कहां से स्टार्ट करना है। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक div और id रूट दिया है। तो ये app.js में हम लोग क्या लिख रहे हैं ना, सॉरी index.js में क्या लिख रहे हैं, document.getElementById, और बता रहे हैं कि जो मेरा रिएक्ट ऐप होगा ना, वो मेरे index.html में यहां से स्टार्ट होगा। ओके तो अभी मेरे पास अभी भी 4 मिनट है, तो ये मेरा रिएक्ट ऐप हुआ। अब देखिए, अब क्या होता है ना, ये जो इंडेक्स फाइल है, अब ये एचटीएमएल में आप कुछ कोड नहीं लिखिएगा, आप सब कुछ जावा स्क्रिप्ट में लिखिएगा, और ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिक आपका index.html के अंदर पूरा मैजिक करेगा। अब ये देखिए, ये जो पहला लाइन है ना, वो आप भूल जाइए। बेसिकली रिएक्ट जेएस इतना पॉपुलर क्यों है ना, कि आप एचटीएमएल कोड को है ना डायरेक्टली जावा स्क्रिप्ट में लिख दे रहे हैं बिना स्ट्रिंग के अंदर। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, लेकिन ये आपको कुछ एचटीएमएल जैसा दिख रहा होगा। तो ये जावा स्क्रिप्ट को बोलते हैं एक्सटेंडेड जावा स्क्रिप्ट, यानी कि एचटीएमएल जैसा रूप में आप यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया ना, कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के अंदर एक ऐप एलिमेंट बना लिया। अभी तक आप जितना एलिमेंट बना रहे थे ना, वो पूरा स्टैंडर्ड एचटीएमएल एलिमेंट बना रहे थे। अब आपको क्या करना है, अब जो आप एलिमेंट बना रहे हो, वो आप अपने अनुसार बना रहे हो। अब अपना, जैसे मान लीजिए h1 h2 div सेक्शन, अब आप चाहिएगा ना तो कुछ अपना एलिमेंट बना लीजिएगा, और आप अपना एलिमेंट बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक अपना एलिमेंट बनाया है यूट्यूब, अब उसके अंदर आप यूट्यूब का वीडियो प्ले कर दीजिए, बट वो आपका रहेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोगों ने क्या किया, index.js में एक ऐप नाम का एलिमेंट बना लिया है, और इस ऐप में क्या है कि एक फंक्शन है, और ये फंक्शन के अंदर देखिएगा ना एक रिटर्न है, और उसके अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट और उसके अंदर कुछ एचटीएमएल रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये हमारा आप कोड देखिए, अब मेरे पास 2 मिनट है, जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हुआ? आपने जो कोड लिखा ना, वो कोड को जावा स्क्रिप्ट में क्या किया कि ये आपका div आईडी है, और हम लोगों ने बोला है ना इस रूट पे जाके मेरा एंगुलर जे रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो उसने क्या किया, एक div बनाया है, फिर उसके अंदर हेडर बनाया है, हेडर के अंदर इमेज बनाया है, इमेज के अंदर पैराग्राफ बनाया है, और ये लिंक बना दिया है, ठीक है। अब आपको देखना होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं अपने कोड में जाऊंगा, और कोड में आप देखिए, यहाँ पे एक मैंने क्या div बनाया, हेडर बनाया, इमेज बनाया, पैराग्राफ, एंकर और हेडर, तो सब कुछ आपको दिख रहा है। तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसी तरह आप लोग खुद से एक बनाइएगा, और ये कोशिश कीजिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक। और कल हम लोग देखेंगे कि हाँ ठीक ये है ठीक फंक्शन का स्पेशल रूल क्या है, ये क्लास नेम क्या है, और ये प्रॉप्स क्या होता है, तो कल देखा जाएगा। ठीक है वीडियो को हाँ 10 बार देखिएगा, और सर आप लोगों को जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो सब आप लोगों को बना के लिखना करना है, है बिना उसके मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है हाँ ठीक है, ओके, बाय। ओके बाय